नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं आपके साथ राहुल चौधरी। आज बात इंडी गठबंधन की, यानी भानुमति के कुनबे की। पिछले काफी दिनों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। सियासी जंग इतनी तेज हो गई है कि कोई किसी को चिरकुट बता रहा है और कोई किसी के नाम को ही सुनना पसंद नहीं कर रहा है। और ये हम नहीं कह रहे भाई, मामला क्या है चलिए बताते हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के दो बड़े दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जबानी जंग तेज होती चली जा रही है। मामला इतना बढ़ गया है कि निजी छींटाकाशी तक पहुंच गया है। पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट नेता कहा, तो मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ ने उन्हें अखिलेश वखिलेश कहकर बुलाया, जिसके बाद दोनों पार्टियों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। अब कांग्रेस और सपा की सियासी बयानबाजी का सबसे ज्यादा मजे बीजेपी ले रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने अब इस गठबंधन पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश भैया को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ के दिए बयान पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केशव मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का उनको अखिलेश वखिलेश कहना उचित नहीं है। उनका नाम सम्मान से लिया जाना चाहिए। केशव मौर्य की तरह ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सपा और कांग्रेस की लड़ाई पर मजे लिए, और लेंगे क्यों नहीं भाई, मजे लेने का मौका भी जो है। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस के धोखे से अखिलेश यादव कितने दुखी हैं, उनकी मन की स्थिति समझी जा सकती है, इसलिए उन्होंने चिरकुट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। शिवराज चौहान ने कहा कि अखिलेश यादव ने जो कहा है कि कांग्रेस ने सपा को 1 साल तक धोखे में रखा, पहले बातें करते रहे और फिर बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जागते रहे, उन्हें बिठाए रखा, और जिस तरह के चिरकुट जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती है कि कांग्रेस ने उन्हें कितना धोखा दिया है। अब उसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच छिड़ी जबानी जंग में कांग्रेस के नेता अजय राय ने आजमगढ़ की हार का जिक्र कर दिया। उन्होंने बड़ी बात कहते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी हैसियत की बात ना करे तो अच्छा है। अजय राय ने कहा कि सपा की अगर मौजूदा स्थिति पर जाएं तो वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने आजमगढ़ की सीट का नाम लेते हुए कहा कि वहां पर निरहुआ जीत गया। उन्होंने कहा यह किसी तरीके की बात नहीं है, जो अपनी सीट ना बचा पाए वो बाकी सीट का क्या करेंगे भाई। अब इस बात को लेकर अखिलेश यादव फिर से भड़के उठे हैं। शुक्रवार को हरदोई पहुंचे सपा अध्यक्ष ने गठबंधन को लेकर कहा कि अगर बात पिता तक ना पहुंचे तो अच्छा होगा। अगर समाजवादियों का आजमगढ़ से इमोशन है तो किसी भी दल को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके भी क्षेत्र हैं जिस पर उनके इमोशंस हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस दौरान कांग्रेस से लेकर तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की और कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी कांग्रेस से बात हुई थी, जिन सीटों पर हमारा वोट है या प्रत्याशी जीते थे पहली बार, उन पर बात की गई थी, लेकिन अब यह कांग्रेस ही बताएगी कि आखिर वो खत्म क्यों हो गई। यानी सपा जिन सीटों पर पहले चुनाव लड़ी थी उन्हें वहां पर वोट मिला था। मतलब अखिलेश यादव का कहना था कि जहां लोग हमें वोट करते हैं वहां पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए, और हम लड़ेंगे भी भाई, भले ही कांग्रेस माने या ना माने, कांग्रेस को हमारा समर्थन करना चाहिए था। अब आपको बता दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और क्योंकि कांग्रेस की यूपी में कोई अच्छी स्थिति नहीं है, 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 2.33% वोट मिले थे और कुल 2 सीटों पर जीत मिली थी। अब इतना तय है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस के साथ खेला करने वाली है। और ये जो भानुमति का कुनबा है, अब इसका क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।